देकार्त के दर्शन में हमने देखा कि देकार्त एक द्वैतवादी दार्शनिक हैं और जो है वह एक निरपेक्ष तत्व ईश्वर को तो स्वीकार करते हैं, परंतु उसके साथ में मन और शरीर, विस्तार और विचार, दो सापेक्ष द्रव्यों को भी स्वीकार करते हैं। तो यह बात जो थी वह स्पिनोज़ा को स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि स्पिनोज़ा जो है वह एक तत्ववादी हैं। वह केवल मात्र एक ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास करते हैं और उसी को अस्वीकार करते हैं। देकार्त जो है वह अपने तत्व दर्शन में ईश्वर और प्रकृति, मन और शरीर, इनका भेद उन्होंने स्थापित किया और मन जो है वह चिंतन का और शरीर जो है वह विस्तार का उन्होंने इस प्रकार से विशेषण बताया, उसका विश्लेषण किया। देकार्त के अनुसार मन और शरीर दो पृथक द्रव्य हैं और ईश्वर जो है वह निरपेक्षतः स्वतंत्र द्रव्य है, परंतु मन और शरीर जो है वह ईश्वर पर आधारित हैं, आश्रित हैं। स्पिनोज़ा ने कहा कि द्रव्य केवल एक ही हो सकता है। मन और शरीर दोनों को स्वतंत्र द्रव्य मानना घोर अंतर्विरोध हो जाएगा, क्योंकि वह केवल मात्र एक निरपेक्ष द्रव्य ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार करते थे। ये जो उनका दृष्टिकोण है स्पिनोज़ा का, वह तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों दृष्टिकोण से द्रव्य को किसी पर निर्भर नहीं मानते थे। तो जो स्पिनोज़ा हैं उनका यह मानना था कि द्रव्य जो है वह स्वयंभू होता है। स्वयंभू का अर्थ है कि उसका कोई कारण नहीं होता, अपना कारण वह स्वयं होता है, वह निरपेक्ष होता है। द्रव्य कभी सापेक्ष हो ही नहीं सकता। द्रव्य एक और अद्वितीय है। देकार्त ने द्रव्यों में द्वैत को माना था। स्पिनोज़ा के अनुसार यदि एक से अधिक द्रव्य को माने हम, तो फिर ये एक दूसरे को सीमित कर देंगे और उनमें पारस्परिक निर्भरता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो द्रव्य जो है वह स्वतंत्र होने के कारण उसका एक और अद्वितीय होना आवश्यक है। यहाँ पर हम जो एक होने की बात कर रहे हैं वह संख्यात्मक एकता नहीं है, वहाँ यहाँ पर एकता का अर्थ एकत्व से लिया गया है, यूनिटी से लिया गया है। तो द्रव्य जो है वह पूर्ण है और पूर्ण होने के कारण ही द्रव्य नित्य और शाश्वत भी होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि द्रव्य अपरिमित है और वह अन्य किसी से भी सीमित नहीं हो सकता। तो द्रव्य है वह अनादि और अनंत है। अब स्पिनोज़ा जो द्रव्य की परिभाषा देते हैं तो वो कहते हैं कि द्रव्य जो है, द्रव्य से मेरा अभिप्राय उससे है जो अपने आप में है और अपने द्वारा चिंत्य होता है। अन्य शब्दों में द्रव्य वह है जिसका चिंतन किसी अन्य वस्तु के चिंतन पर आधारित नहीं होता। तो ईश्वर ही ऐसा निरपेक्ष द्रव्य हो सकता है। चिंतन और विस्तार उसके अनिवार्य विशेषण होते हैं। तो ईश्वर जो स्पिनोज़ा है वह ईश्वर को ही एक निरपेक्ष द्रव्य के रूप में स्वीकार करता है। अब जो द्रव्य की ये परिभाषा स्पिनोज़ा ने दी, उसके कुछ अनिवार्य परिणाम हमारे सामने आते हैं जिनकी चर्चा करना आवश्यक है। वो ये मानते हैं कि द्रव्य जो है वह निरपेक्षतः स्वतंत्र है, तो द्रव्य को असीम होना चाहिए, नहीं तो हम उसे स्वतंत्र नहीं कह पाएंगे। जो द्रव्य है वह एक ही हो सकता है। अन्य द्रव्यों से अगर वह सीमित हो जाएगा तो वह फिर द्रव्य नहीं कहला सकता और वह स्वतंत्र भी नहीं हो सकता। दूसरी बात वह आगे चल के कहते हैं कि द्रव्य जो है वह स्वतः निर्मित और आत्मकृत होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अन्य द्रव्य का कारण हो जाएगा तो द्रव्य जो है वह उस पर आश्रित हो जाएगा और सीमित हो जाएगा। इससे उसकी निरपेक्षता और स्वतंत्रता जो है वह नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि द्रव्य का कोई भी कारण नहीं हो सकता। द्रव्य को हम स्वतंत्र मानते हैं। वह स्वतंत्र इस अर्थ में है कि उसके बाहर की कोई वस्तु जो है वह उसे निश्चित नहीं करती। द्रव्य जो है वह स्वतः निश्चित होता है। समस्त गुण और क्रियाएं जो हैं वह द्रव्य के स्वभाव से उसी तरह अनिवार्यता फलित होती है, जैसे हम कहते हैं कि त्रिकोण की प्रकृति से उसकी विशेषताएं।
क्योंकि हमने पहले देखा कि स्पिनोज़ा की जो पद्धति है, उनके ज्ञान सिद्धांत और उनकी पद्धति, इन दोनों पर ही उनका संपूर्ण दर्शन जो है वह आधारित है। और जिस प्रकार देकार्त गणित से प्रभावित थे, उसी प्रकार स्पिनोज़ा रेखा गणित से प्रभावित थे। तो आगे चलकर स्पिनोज़ा कहते हैं कि द्रव्य में वैयक्तिकता नहीं होती, क्योंकि वैयक्तिकता का अर्थ है कुछ सीमाओं का होना। वस्तुतः ईश्वर में सीमाएं होती नहीं हैं। व्यक्ति रूप में होने से वह परिमित हो जाएगा और स्वतंत्र द्रव्य नहीं रह जाएगा। स्पिनोज़ा की एक मुख्य उक्ति की भी यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं, और वह कथन यह है कि समस्त नियतिकरण निषेध द्वारा होता है। ऑल डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। इसका इसलिए द्रव्य में जो मानव स्वभाव की भांति न तो बुद्धि है और न संकल्प। द्रव्य चिंतन नहीं करता, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, न वह कोई निर्णय कर सकता है। प्रयोजन विद्या उसके स्वभाव से बिल्कुल बाहर है। द्रव्य जो होता है वह अद्वितीय होता है। ईश्वर ने सृष्टि का कार्य किसी प्रयोजन से किया है, ऐसा समझना हमारी भूल होगी। तो इसका अर्थ है कि जो ईश्वर है उसका कोई उद्देश्य नहीं था, द्रव्य का कोई चिंतन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। निरपेक्ष द्रव्य जो है वह अनिवार्य रूप से अनंत है, अर्थात उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। द्रव्य में कारण और कार्य का भेद नहीं है, क्योंकि उसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब जो हमने द्रव्य की परिभाषा देखी और उस पर आधारित कुछ उसके जो परिणाम के बारे में हमने विचार किया, उसके बाद में एक बात स्पष्ट होती है कि द्रव्य के बारे में कुछ मुख्य बातें, कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती है, जिनका जो वर्णन है, जिनका हम बारे में चर्चा है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।